नमस्कार, हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर की 5 बड़ी खबरों के साथ वाराणसी से मैं संदीप शुक्ल। आइए डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नज़र। आपके सांसद संजय सिंह बोले, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो सीबीआई जांच। महीनों बाद मिले माँ बेटे तो छलछला उठी आंखें। इस बार पूजा पंडालों में गूंजेंगे डिजिटल ढाक। दोस्तों के साथ गंगा स्नान करते समय एमटेक का छात्र गंगा में डूबा। 1.5 करोड़ लेकर फर्जी रजिस्ट्री करने वाला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने मांग की है कि हाथरस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में प्रदेश सरकार विफल रही है, ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी पराड़कर स्मृति भवन में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन से इतर संजय सिंह ने पत्रकारों के समक्ष आरोप लगाया कि हाथरस में जो कुछ हुआ प्रदेश सरकार की जानकारी में हुआ। उन्होंने मांग की कि हाथरस डीएम के कॉल डिटेल सामने लाने चाहिए। दावा किया कि उनके पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके उजागर होने पर इस देश के लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऊपर से निर्देश मिलने के बाद जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया गया। इधर शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वाहन रोककर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर कैंट पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया। शनिवार को 9 कांग्रेसजनों पर शांति भंग में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। अब उन पर अनाधिकृत रूप से एकत्रित होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने, कोरोना महामारी को लेकर शासन से जारी निर्देशों को उल्लंघन व संक्रमण फैलाने के आरोप में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात हैं। सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम एक और मां और उनके बेटों से मिलवाने में मददगार साबित हुआ। बिहार के सारण की बूढ़ी महिला दिसंबर 2019 को भटक गई और परिवार के लोग उन्हें ढूंढ नहीं सके थे। 3 सप्ताह पहले वह कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल के पास पड़ी मिली। अपना घर आश्रम ले जाकर कार्यकर्ताओं ने उनकी काउंसलिंग की। किसी तरह थाना और गांव का नाम पता चलने पर पुलिस की मदद से उनके बेटों को जानकारी दी गई। बड़ा बेटा मखदूम अली रविवार को यहां पहुंचा और मां उसे देखते ही भावुक होकर रोने लगी। बेटा भी उन्हें देखकर सुबकने लगा। घर के लोग उन्हें एम्बुलेंस से साथ ले गए। काशी के दुर्गोत्सव को ढाक की उत्साहजनक ध्वनि से चमत्कृत करने वाले बंगाल के ढाकिये इस वर्ष दुर्गा पूजा पर काशी नहीं आ रहे हैं। ऐसे हालात में अनुष्ठान के दौरान होने वाली पूजा आरती के समय डिजिटल ढाक से ही अब काम चलाना होगा। वाराणसी की 99 साल पुरानी दुर्गा पूजा के आयोजक वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी के अध्यक्ष देवाशीष दास कहते हैं कि बंगवीय पूजा पंडालों में बिना ढाक के दुर्गा पूजा की परिकल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन कोविड-19 के कारण जो हालात बने हैं उन्हें देखते हुए हमें विकल्प पर विचार करना पड़ रहा है। अब विकल्प के रूप में डिजिटल ढाक का सहारा लेना होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि एक जोड़ी ही सही मगर ढाकियों को किसी प्रकार से यहाँ बुला लिया जाए। काशी दुर्गोत्सव सम्मेलनी के सचिव अभिषेक दा बताते हैं कि बनारस की दुर्गा पूजा की शान बढ़ाने में ढाकियों का बहुत बड़ा योगदान है। चंदन नगर, बांकुड़ा, मेदिनीपुर आदि जनपदों से बड़ी संख्या में ढाकिये बनारस हर वर्ष आते हैं। कुछ पूजा पंडालों में तो 6 से 8 जोड़ी ढाकिये भी शामिल होते हैं। वहीं भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन की दुर्गा पूजा में 20 से 25 जोड़ी तक ढाकिये शामिल किए जाते हैं। उनके अभाव में इस बार पूजा के दौरान कमी महसूस की जाएगी। रोहनिया थाना क्षेत्र के सूल टंकेश्वर महादेव मंदिर माधोपुर घाट पर अपने मित्र के साथ स्नान करने गए एमटेक के छात्र की डूबकर मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर शारदा नगर का रहने वाला 26 वर्षीय आशीष रंजन ने इसी वर्ष भोपाल से एमटेक पूरा किया था। साथ आए आशीष के मित्र उत्कर्ष ने बताया कि दोनों भोपाल से 2 दिन पहले ही बनारस आए थे। यहीं से आशीष को अपने घर जाना था। दोपहर में दोनों मित्र गंगा में नहाने चले गए। इस दौरान आशीष डूबने लगा। उत्कर्ष का कहना है कि उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गहरे पानी में चला गया था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से आशीष के शव को बाहर निकलवाया। फर्जी कागजात के जरिए दूसरे की जमीन दिखाकर 1.5 करोड़ रुपए में फर्जी रजिस्ट्री करने के आरोपित को रविवार सुबह फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महमूरगंज निवासी एक चिकित्सक को वाराणसी जौनपुर मार्ग पर बड़ी जमीन की ज़रूरत थी। उसका शिवपुर क्षेत्र के सभयपुर निवासी कमलेश पांडे से परिचय हुआ। कमलेश ने बताया कि कथैली में 1.5 बीघा ज़मीन है। वह डॉक्टर को अपने साथ ले गया और दूसरे की ज़मीन के सामने अपनी सास को खड़ा कर दिया। सौदा तय होने के बाद सास और दमाद ने रुपए ले लिए और फर्जी रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री के बाद जब डॉक्टर वहां पहुंचा तो हकीकत देख दंग रह गया।
इंस्पेक्टर सनवर अली ने बताया कि चिकित्सक की तहरीर पर बड़ा गांव के बसनी निवासी संगीता देवी, उसके 2 दामाद कमलेश और मडुआडीह निवासी आशीष उपाध्याय पर मुकदमा दर्ज किया गया था। संगीता और आशीष अब भी फरार बताए जा रहे हैं। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर क्लिक ज़रूर करें। कैमरामैन मोहम्मद मुकीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।